राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सबको पता है, पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है। और जो पुरुषोत्तम मास है, सब महीनों में उत्तम माना जाता है। तो ये सब महीनों में श्रेष्ठ कैसे बना, इसकी भी एक कथा है। और इसको ये नाम श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। और पुरुषोत्तम का अर्थ होता है कि जो सबसे श्रेष्ठ हो। जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो सबसे उत्तम होता है। तो पुरुषोत्तम मास की जो कथा है वो मैं आपको आज बताती हूँ कि ये मल मास को पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे और कब किसने दिया। चलिए, चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा। वो समय पहले की बात है, सभी 12 महीनों के अपने अपने स्वामी थे। और एक महीना ऐसा था जिसे कोई भी नहीं अपनाता था और जिसमें कोई भी शुभ कार्य और मंगल कार्य नहीं होता था। एक बार वह महीना सभी देवताओं के पास गया, उसे किसी ने नहीं अपनाया। सभी लोगों में घूमा और उसे किसी ने भी नहीं अपनाया। तो वो दुखी होकर भगवान विष्णु के लोक में गया और अपनी सारी दुखी व्यथा उनको सुनाई। तो भगवान विष्णु उसको लेकर श्री कृष्ण भगवान के पास गए। तो उसने श्री कृष्ण भगवान को भी अपनी व्यथा सुनाई। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुझे कोई नहीं अपनाता, तुझे मैं अपनाता हूँ। आज से तुझे कोई मल मास नहीं, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। और जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में नाम जप कीर्तन दान पुण्य भजन कीर्तन जो भी करेगा उसको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। थोड़ा सा भी भजन कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से कई जन्मों के पाप पुरुषोत्तम मास का व्रत जप आदि तीर्थ करने से नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर पुरुषोत्तम मास बहुत खुश हुआ और बहुत ही प्रसन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम प्रदान किया। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिसे कोई नहीं अपनाता उसे श्री कृष्ण भगवान अपनाते हैं। और जो कहते हैं कि कहीं का भी सताया हुआ व्यक्ति अगर भगवान की शरण में जाता है तो उसके सब दुख दर्द और कलेश दूर हो जाते हैं। तो ये थी पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय की कथा। इसमें हमें पता चलता है कि जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का भजन कीर्तन जब तब भी अवश्य करने चाहिए। राधे राधे।